दोस्तों आज हम बात करेंगे इंजन ऑयल के बारे में कि इंजन ऑयल कार के अंदर क्यों डाला जाता है और वो किस किस पार्टों को लुब्रिकेशन करता है। आज मैं उसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि इंजन ऑयल नहीं रहने से हमारी कार के अंदर क्या नुकसान हो जाएगा और क्या क्या पार्ट खराब हो जाते हैं, उसके बारे में आज दोस्तों बताऊंगा आपको। तो दोस्तों सीधे हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं बिना देरी करते हुए। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इंजन ऑयल सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। वो इंजन के जितने भी मूविंग पार्ट होते हैं उनको लुब्रिकेशन करने के लिए यूज़ में आता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं डीजल गाड़ी और पेट्रोल गाड़ी में अलग अलग ग्रेड का इंजन ऑयल डलता है और उस हिसाब से हम उसको डिज़ाइन करते हैं। तो दोस्तों अब हम इंजन ऑयल के बारे में समझ लेते हैं कि वो किन किन पार्टों को लुब्रिकेशन करता है और इंजन ऑयल नहीं रहने से हमारे इंजन में कौन कौन से पार्ट बहुत जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, इंजन ऑयल को ना ऑयल सम्प के अंदर भर के रखते हैं, यानी कि उसमें स्टोर कर लेते हैं ऑयल सम्प में। इंजन ऑयल हमारा ऑयल सम्प के अंदर स्टोर रहता है और उसके बाद में जब हमारा इंजन स्टार्ट होता है तो वो किस किस चीज़ों को लुब्रिकेशन करता है और कौन कौन से पार्टों पे अगर ऑयल नहीं जाता है तो क्या सीजिंग सिस्टम हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा इंजन है, इंजन जैसे ही हम इंजन को स्टार्ट करते हैं, इंजन स्टार्ट करते ही ऑयल सम्प के अंदर हमारा एक ऑयल पंप लगा हुआ होता है। जो इंजन घूमते ही क्रैंक के साथ हमारा है ना ऑयल पंप घूमता है। ऑयल पंप घूमता है तो वो क्या करता है, नीचे से हमारे ऑयल सम्प से ऑयल को शक करता है। शक करते ही वो हमारे ऑयल फिल्टर के लिए भेजता है और ऑयल फिल्टर का मेन काम है ऑयल को जो सेपरेट करता है, जबकि हमारे नीचे से गंदगी होती है उसे वहीं पे क्लीनिंग कर लेता है। उससे क्या होता है, अगर ऑयल सेपरेट नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे पार्टों को घिसने का ज़्यादा, कहीं पे भी कोई भी जो हमारा इंजन रनिंग कर रहा होता है तो हमारे पार्ट क्या होते हैं दोस्तों कि वहाँ पे उनमें घिसन पैदा होती है और पार्ट घिसते हैं। घिसने से वो जो कुछ भी रने टूटते हैं तो वो सीधे हमारे पार्टों पे जाते हैं तो वो ज़्यादा डैमेज करते हैं। इसलिए हमें ऑयल फिल्टर लगाया जाता है। ऑयल फिल्टर लगाने से हमारा यही फ़ायदा होता है कि वहाँ पे हमारा ऑयल सेपरेट हो जाता है और क्लीन ऑयल ही हमारे मूविंग पार्टों के पास पहुँचता है और जो भी नीचे से जो हमारा पार्ट घिसता है वो उसको वहीं की वहीं रोक लेता है। तो दोस्तों इस हिसाब से हमारा सबसे मेन पॉइंट हो गया हमारा ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर अगर हमारा ख़राब रहेगा, उसको सही समय पे नहीं डालेंगे तो क्या होगा, वो चोक हो जाएगा। चोक होने से क्या होगा कि हमारा पार्ट आज अगले पार्टों तक उन कणों को रोक नहीं पाएगा और डस्ट हमारा ऊपर पहुंचेगा। ऊपर पहुंचने से हमारे जैसे कि मेन मेन पॉइंट्स जल्दी से घिसना चालू कर देंगे। तो इसके बाद में दोस्तों आगे चलते हैं हम ऑयल ऑयल फिल्टर से हमारा ऑयल है जो और कहाँ जाता है उसके बारे में आज जान लेते हैं। तो ऑयल फिल्टर के बाद में होता क्या है, वो मेन गैलरियों के अंदर जाता है, ब्लॉक के अंदर जाता है और हेड के अंदर जाता है। तो दोस्तों ब्लॉक में किस किस पार्टों को लुब्रिकेशन करता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों जो ब्लैक सिलेंडर ब्लॉक होता है, जो इंजन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, हैवी पार्ट होता है, उसके अंदर हमारे क्रैंक फिट होती है। क्रैंक हमारे क्या क्रैंक जर्नलों के द्वारा फिट होती है और उसमें क्रैंक में बेरिंग्स लगे होते हैं। क्रैंक को जहाँ पे हमारे क्रैंक रन करती है वहाँ पे बेरिंगों की सहायता से वो रन करती है और उनमें ऑयल की लुब्रिकेशन की बहुत ही ज़्यादा जरूरत होती है, क्योंकि इंजन हमारा घूम रहा होता है तो वहाँ पे हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे ऑयल का लुब्रिकेशन किया जाता है। तो हमारा ऑयल फिल्टर से सीधा हमारा क्रैंक के मेन जर्नलों पे आता है और क्रैंक के मेन जर्नलों के बाद में हमारे जो कनेक्टिंग रोड है जिसे बिग एंड बेरिंग बोलते हैं उनके पास भी आता है। उनमें वहाँ पे लुब्रिकेशन के लिए हमारा ऑयल सप्लाई हो जाता है। तो हमारे क्रैंक और मेन बेरिंगों पे हमारे ऑयल की लुब्रिकेशन होती रहती है, जहाँ पे हमारा इंजन स्मूथली घूमता रहता है लुब्रिकेशन के द्वारा। अगर वहाँ पे ऑयल नहीं जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, हीटअप होगा। हीटअप होने से वो क्या गर्म होते ही हमारे वो बेरिंग खराब हो जाएंगे, चिपक जाएंगे और घिसने से हमारा इंजन डैमेज हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ हमारे मेन बेरिंगों पे पहुँच जाता है, हमारे कनेक्टिंग रोड के बेरिंग पे पहुँच जाता है। उसके बाद में हमारा जो पिस्टन है, पिस्टन में बुश होता है, उसमें भी उसे हम बोलते हैं, वो उसको में भी हमारा लुब्रिकेशन हो जाता है, उसे सीआर बुश बोलते हैं। उस बुशों को लुब्रिकेशन नहीं होगा तो हमारा पिस्टन है ना वहाँ पे सीज हो जाएगा। उसके बाद में हमारा लुब्रिकेशन हमारे रिंगों को भी ही लुब्रिकेट होगा। अगर वहाँ पे हमारा ऑयल लुब्रिकेट नहीं होगा तो दोस्तों क्या होगा कि हमारी रिंगें ख़राब हो जाएगी, जो कि ऊपर नीचे हमारा इंजन चल रहा होता है
जब हमारा पिस्टन ऊपर से नीचे आता है और नीचे से ऊपर जाता है तो वहाँ पे घर्षण पैदा होती है, उस कारण से हमारे पार्ट्स घिसते हैं। उसकी लुब्रिकेशन करने के लिए हमें ऑयल की सहायता होती है। तो वहाँ पे हम ऑयल का एक लेयर बनाते हैं जिससे हमारा पिस्टन स्मूथली अप एंड डाउन, टॉप एंड डेड सेंटर पे चलता रहता है। उसके बाद में दोस्तों हमारा हेड के ऊपर भी हमारा ऑयल की सप्लाई होती है। तो हेड के ऊपर मेन गैलरी के द्वारा एक सुराख के द्वारा ब्लॉक से ही हमारा सीधा हेड के अंदर ऑयल की सप्लाई हो जाती है। हेड में क्या होता है दोस्तों, एक केम लगी हुई होती है, केम और वाल। तो केम के बेरिंगों को लुब्रिकेशन किया जाता है। केम के बेरिंगों का अगर लुब्रिकेशन नहीं करेंगे तो हमारी केम प्रॉपर तरीके से रन नहीं करेगी तो दोस्तों क्या होगा कि हमारा केम सीज हो जाएगी और वहाँ पे पकड़ कर जाएगी, जिससे हमारा हेड खराब हो जाएगा। और हेड से हमारी केम नहीं घूमेगी तो हमारे सारे वाल बैंड हो जाएंगे। तो उसलिए भी हमें वहाँ पे केम को लुब्रिकेशन करने की बहुत ही जरूरत होती है। तीसरी चीज होता क्या है, वहाँ पे हमारा हेड जो जहाँ पे हमारा वाल लगे हुए हैं दोस्तों, वालों के लिए भी लुब्रिकेशन की जरूरत होती है। जो हमारे वाल गाइड एंड सीटों के ऊपर चलता है, जहाँ पे हमारी गाइड लगी है वहाँ पे भी हमारा ऑयल का लुब्रिकेशन होना जरूरी है, क्योंकि वाल हमारे बारी बारी ऊपर नीचे केम की सहायता से दबते और उठते हैं, जिसके कारण वो क्या है गर्म हो जाते हैं। हीट होने पे वहाँ पे हमें ऑयल का कुछ लुब्रिकेशन डाला जाता है, जिससे हमारे वाल स्मूथली रन करते रहे। इस हिसाब से हमारा वहाँ जितने पॉइंट है ना ऑयल लुब्रिकेशन के, जैसे कि मेन बेरिंग हो गया, हमारे कनेक्टिंग के रोड हो गए, सीआर बुश हो गया, केम के बेरिंग्स हो गए, केम के बेरिंग हो गया, हमारे वाल्स हो गए, जहाँ पे भी मेन पॉइंट हो वहाँ पे हमारे इंजन ऑयल की बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हमारा ऑयल वहाँ पर नहीं जाएगा तो ये पार्ट हमारे घिस जाएंगे। घिस जाने से क्या होगा, हमारा इंजन बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा, डेड हो जाएगा। इस कारण इसलिए हमें इंजन ऑयल बारी बारी चेंज कर लेना चाहिए। जिस कंपनी का डिज़ाइन किया जाता है कि कंपनी कितने किलोमीटर पे उसका डिज़ाइन करती है कि 10,000 किलोमीटर या 15,000 किलोमीटर, अगर हम मानते हैं कि टाटा की गाड़ी है या मारुति गाड़ी, तो हर गाड़ियों के 10,000 किलोमीटर पे इंजन ऑयल चेंज होता है। लेकिन अगर हम ऑडी या किसी और कंपनी के ऊपर जाते हैं तो उसमें 15,000 किलोमीटर पे इंजन ऑयल चेंज होता है। तो आपको दोस्तों हमेशा आना किलोमीटर के अनुसार अपनी गाड़ी का सर्विस कराते रहिए, नहीं तो आपका इंजन ऑयल खराब हो जाने के कारण आपके इंजन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो दोस्तों इस हिसाब से आपको ऑयल के बारे में पता लग गया। और ऑयल को आपको हर हफ्ते आपका ऑयल गेज होता है, ऑयल गेज के अंदर आपको उसका लेवल चेक करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपका ऑयल लेवल डाउन रहेगा तो क्या होगा, कम ऑयल रहने के कारण ऑयल जलना चालू हो जाएगा। ऑयल जलना चालू हो जाएगा तो ऑयल का लेवल बारी बारी धीरे कम हो जाएगा और हमारा क्या होगा, ऑयल जब जल जाएगा तो ऑयल की लुब्रिकेशन कम हो जाएगी। इसको हम थिकनेस बोलते हैं। ऑयल की जो विस्कोसिटी है वो अगर डाउन हो जाएगी कम ऑयल होने के कारण, तो क्या होगा, ऑयल का लुब्रिकेशन बहुत कम हो जाएगा और वो प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेशन नहीं करेगा। वहाँ पे हमारे बेरिंग प्रॉपर तरीके से रन भी नहीं कर पाएंगे और वहाँ पे क्या होगा, बेरिंग हमारे कटना चालू हो जाएंगे और वहाँ पे घिसट पैदा होने से क्या होगा, बेरिंग हमारे डेड हो जाएंगे और हमारे इंजन में नॉकिंग डिवाइस आना चालू होगी। क्योंकि वहाँ पे बेरिंग में अगर प्ले आ जाएगी यानी कि, तो क्या होगा, हमारे वहाँ पे क्रैंक हमारी झटका ले लेके चलेगी और वहाँ पे वो खड़खड़ाहट महसूस होगा, जिसको हम बोलते हैं नॉकिंग सिस्टम। तो दोस्तों इस हिसाब से आपको ना ऑयल के बारे में बिल्कुल ध्यान होना चाहिए कि ऑयल हमारा एकदम परफेक्टली ओके होना चाहिए और ऑयल पे बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अगर ऑयल आपका जल्दी ख़राब हो गया है तो आपको जल्दी से जाके आपका सर्विस करा लीजिए, नहीं तो आपका इंजन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि इंजन बहुत बड़ा पार्ट होता है, वो महंगा भी पार्ट होता है। उसके ये नहीं कि आपका छोटा पार्ट है आप कोई भी चीज़ बदल दीजिए जो कि आपका काम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन आपका अगर इंजन एक बारी रीअसेंबलिंग करना पड़े तो बहुत टाइम भी चाहिए और उसके लिए पैसा भी बहुत लगता है। तो दोस्तों ये इसका मेन है ऑयल का काम की ऑयल लुब्रिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और दोस्तों जो इंजन है, जिस ग्रेड का इंजन ऑयल उसमें डला हुआ है उसी ग्रेड का आपको ऑयल डालना चाहिए। आपको अगर अलग अलग कंपनी के ऑयल इसमें मिक्स करेंगे, जैसे कि कैस्ट्रोल का ऑयल इस सर्विस पे डाला, अगली सर्विस पे आप बिडोल का डाल रहे हैं, उससे अगली सर्विस टाटा बीपी का डाल रहे हैं, उससे अगली सर्विस, तो क्या होगा, उनकी जो ऑयल की है ना थिकनेस होती है, जो विस्कोसिटी होती है वो चेंज हो जाती है। चेंज होने के कारण हमारे जो मेन बेरिंग है वो जल्दी घिसने चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों इस हिसाब से आपको ना जो इंजन है, इंजन ऑयल है वो भी आपको
प्रॉपर तरीके से जिस कंपनी का है उसी कंपनी का आपको डालना चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।